बिगिनर ट्रेडर्स मार्केट स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से ट्रेड करते हैं कि भाई हायर आया हायर लो लगा, मार्केट को तो सीधा फिर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये देखो फेक आउट मिल गया। अब आपने क्या किया होता कि आपने यहाँ पे एंट्री ली होती हायर लो समझ के और फिर फंस जाना था। अब ये चीज जब बंदा सीख रहा होता है स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल है और इसको फेक आउट आप बोल सकते हैं या मार्केट स्ट्रक्चर का इनवैलिड हो जाना बोल सकते हैं। देखिए अगर चीजें इतनी सिंपल हो कि हायर हाई हायर लो की बेस पे सब ट्रेड कर रहे हो या लोअर लो लोअर हाइस की बेस पे जो है ट्रेडिंग होने लग जाए, तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट में किस तरह इन होंगे। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लिक्विडिटी की बेस पे गेम कर रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता लिक्विडिटी क्या कॉन्सेप्ट है या जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लें, बेसिक टू एडवांस गाइड होने लगी है ये वाली वीडियो, ताकि आप जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या चीज है। देखिए आप जब भी कोई चीज बाय करने जाते हैं तो आप किस तरह बाय करते हैं कि सामने वाला जब आपको सेल कर रहा हो तभी तो सिर्फ आप बाय कर पाएंगे। अब अगर सामने वाला कोई मौजूद ही नहीं है सेल करने के लिए तो आप किससे बाय करेंगे। ये जो प्रॉब्लम आती है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग की कितनी आसानी से कोई चीज आप खरीद या बेच सकते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं रियल एस्टेट में आपको दूं, आपके पास कोई जमीन है, आप बेचने जाते हैं, फौरन से लोग आ जाते हैं खरीदने के लिए। हम बोलेंगे रियल एस्टेट बहुत लिक्विड मार्केट है, लेकिन अगर आप जाते हैं कोई चीज बेचने के लिए और कोई खरीदार ही नहीं आता, हम बोलेंगे वो मार्केट बहुत इनलिक्विड है। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। अब जब भी आप कोई एसेट ट्रेड कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने बिटकॉइन ट्रेड किया, आपने क्या किया कि हायर हाई हायर लोस की बेस पे ट्रेड किया। अब वहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है तमाम बिगिनर ट्रेडर्स उस पे एंट्री लेंगे और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो ये समझते हैं कि भाई मार्केट हमेशा हमारे अगेंस्ट जाती है, मार्केट इसी तरह करती है। नहीं, मार्केट प्रोग्राम ही इस तरह से की गई है ताकि इंस्टीट्यूशंस इन हो सकें, और वो एक ही सूरत में इन होंगे कि आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हों। लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना। अब अगर एक स्ट्रक्चर है उस पर कोई इंस्टीट्यूशन आके ऐसे ही इन हो जाए तो उसके वॉल्यूम की वजह से वो जो कॉइन है या वो एसेट है वो तो ऐसे ही पंप कर जाएगा। तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है इतनी फीस भी दें और कोई अच्छी प्राइस पे बाय भी ना करें और लॉस करवाएं अपना। वो क्या करते हैं, मार्केट में कोई भी बेरिश न्यूज़ ले आते हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उससे होता ये है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइस उसके नीचे आ जाती है, उसके नीचे आके स्टॉप लॉस जो है वो हिट होते हैं, आप लोगों की पोजीशंस जो है एग्जिट होती हैं, और फौरन से वो जो पोजीशंस हैं उन्होंने पहले के उसके ऑर्डर लगाए होते हैं या उस मौके पे लगाते हैं अपने बॉट्स के थ्रू, और फौरी बाइंग करते हैं और विक लगती है और मार्केट जो है बाउंस कर जाती है। ये बैक एंड पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, जिस वजह से जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं आपके इनवैलिड हो रहे होते हैं। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जिनको आपने बस कंबाइन करना है और इजीली जो हमारे पास प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर्स जिनको प्राइस ने रिस्पेक्ट करने हैं वो आपको पता चल जाएंगे। वीडियो में मूव ऑन करने से पहले बताऊं कि अगर आप क्रिप्टो वाले बंदे हैं, स्पेसिफिकली क्रिप्टो वाले, तो पब्लिक एक व्हाट्सएप चैनल आपके लिए बनाया गया है जहां मार्केट अपडेट, इंपॉर्टेंट न्यूज, इवेंट सारा कुछ शेयर किया जा रहा होता है। ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको एंड पे बता देता हूं। बाकी अब जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं कि उनको कंबाइन करके मार्केट स्ट्रक्चर्स को आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। स्क्रीन पे जाके हम नहीं समझते, उसको मैं आपको यहीं पे समझाता हूं ताकि आपको समझ भी आए और आप फिर उसको अप्लाई भी कर सकें। होता ये है ना कि जब नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं वहां पे भी ये लिक्विडिटी वाली चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें होता ही है कि बहुत प्रोमिनेंट लेवल यानी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वहां पे विक्स बहुत आराम से लग जाती हैं। वो एक चीज होती है लिक्विडिटी की। सेम चीज होती है ट्रेंड लाइंस की सूरत में भी, और सेम चीज होती है मार्केट स्ट्रक्चर में भी। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर वाली चीज है, चूंकि आज की क्लास स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड है इसलिए हम वो अभी मास्टर कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने सिंपली टॉप डाउन नॉच का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने फिर मोमेंटम को देखना है और फिर मार्केट स्ट्रक्चर पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको वॉच करना है। अब आप समझ रहे होंगे भाई क्या बोला है मैंने, जरा आसान लफ्जों में बताता हूँ, टेंशन ना लें। आपने क्या करना है कि ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं सबसे पहले कि मार्केट जो है किस तरफ जा रही है, क्या ऊपर जा रही है या क्या नीचे जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट लेट से इस तरह से गिर रही हो और आप क्या करें कि आप अपसाइड की पोजीशन लेके बैठे हो। क्यों? क्योंकि शॉर्टर टाइम पीरियड पे आपको ट्रेंड जो है ऊपर का नजर आ रहा था। ये चीज आपने नहीं करनी है। जो हायर टाइम फ्रेम है उसको आपने लेके चलना है, और इसी को बोलते हैं टॉप डाउन नॉच, यानी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना। क्लियर हो गया? अब आपने हायर टाइम फ्रेम जब देखा कि हायर टाइम फ्रेम इन जनरल सारा ही डाउन ट्रेंड है, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे कोई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो आपको नजर आ रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस उससे ही रिजेक्ट होकर अपना डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगी, ना कि उसको ब्रेक करके ओवरऑल ट्रेंड चेंज कर दे। ऑब्वियसली ट्रेंड चेंज होते हैं तभी हमारे पास जो है अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, लेकिन वो फिर अलग केस होते हैं। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो बस इन जनरल टॉप डाउन नॉच जो आपको समझ आ चुकी है। फिर आपने RSI जो इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो इंडिकेटर वाली चीज़ है, मल्टीपल वीडियोज़ में मैंने इसको डिस्कस की है, लेकिन आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर तो आपको पता है, हायर हाइज हायर लोज, इसी तरह लोअर लोज लोअर हाइज। अब हायर हाइज हायर लोज तो लग रहे हैं, लेकिन जो RSI इंडिकेटर है जो आपको बताता है एक्चुअल अंडरलाइंग बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, वो क्या स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं मोमेंटम में डाइवर्जेंस कहा जाना। मिसाल के तौर पे प्राइस क्या कर रही है कि प्राइस जो है हायर हाइज लगा रही है, लेकिन RSI क्या कर रहा है, RSI लोअर हाइज लगा रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, RSI लोअर हाई लगाता हुआ नीचे आ रहा है। एग्जैक्ट मोमेंटम डाइवर्जेंस, मार्केट स्ट्रक्चर में डाइवर्जेंस कहा जाना। और फिर इंपॉर्टेंट कोई रेजिस्टेंस हो, वहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस गिरेगी वहां से। सेम चीज RSI में बुलिश के केस में भी होती है, लेकिन मैं आपको ये जरा मार्केट स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से बताता हूँ। मिसाल के तौर पे प्राइस हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए जा रही है। आपने क्या देखा कि प्राइस ने हायर लो लगाया है, लेकिन RSI ने लोअर लो लगा दी है, मार्केट स्ट्रक्चर में डाइवर्जेंस आ गई। तो ये एक चीज थी नोट करने वाली। और दूसरी चीज टॉप डाउन नॉच, क्या आपने देखा इन जनरल हायर ट्रेंड ही अप ट्रेंड क्या है। और तीसरी चीज कि वो जो अब हमारे पास प्रीवियस हायर हाई था, अब वो हायर जो है लो बन जाएगा। और अगर लेट्स से प्राइस उसके नीचे विक लगाने जा भी रही है, आपने देखा है कि बुलिश डाइवर्जेंस लगी हुई है, हाई प्रोबेबिलिटी है वो बस एक डाइवर्जेंस जो है प्ले आउट होगी, क्योंकि डाइवर्जेंस 90-95% टाइम्स प्ले आउट होती है। बस आपने उसको इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखना होता है। ये चीज़ इतनी सिंपल सी है, स्क्रीन पे मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं थियोरेटिकली इस तरह आपको समझाऊं एनिमेशंस वगैरह के थ्रू, ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन अगर लेट्स से आपको लगता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट थी या ये जो एक स्ट्रेटजी है ये आपके लिए पूरी नहीं है, आपको बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें सीखनी है, जिसमें कोई मेंटोर भी हो जो आपका होमवर्क चेक करे, कोई प्राइवेट कम्युनिटी हो जिसकी आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस हो, और वहीं पे सारे जो है अपने आइडियाज़ को भी डिस्कस कर सकें, मेंटोर आपका होमवर्क भी चेक करे, जो कि ऑब्वियसली मैं खुद होऊंगा, और 1 मंथ की टोटल ड्यूरेशन हो और गारंटी हो कि वो आप सारा कुछ एंड पे कर पाएंगे जो मैं लाइव स्ट्रीम्स पे कर रहा होता हूँ। तो बिल्कुल आप फिर मेंटोरशिप अवेल कर सकते हैं। क्या तरीक़ेकार है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, उस पर DM करें पर्सनल मेंटोरशिप, और जो आपके साथ डिटेल्स हैं पर्सनल मेंटोरशिप की वो शेयर कर दी जाएंगी। फर्दर ये कि अगर क्रिप्टो वाले और पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, 20,000 से ज़्यादा बंदा है, तो उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।